The internet has a little known and mysterious twin known as the dark web. Dark web. Dark web. Dark web. The dark web. It's the internet below the internet where all of your personal information is bought and sold. The place where online services offering illicit drugs and hitmen are just one click away. इन लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया था जिसका यूज़ करके तुम कोई भी कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट दे सकते हो किसी को भी कुछ भी करवाने के लिए। जैसे तुमको किसी का मर्डर करवाना है, तुम उसके लिए इनको कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट दे सकते हो कि तुम किसी को किस तरीके से मारना चाहते हो, तुम किसी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तुम किसी को किस तरीके से टॉर्चर करना चाहते हो। ये सारी सर्विसेज इस वेबसाइट पे दी जाती थी जो कि सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। व्हाट इफ़ तुम एक दिन अमेज़ॉन खोलो और तुमको वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों की लिस्टिंग दिखे जो कि दुनिया में बेचना पूरी तरह से इलीगल है और बैन है। तुम बैठ के अमेज़ॉन को स्क्रॉल कर रहे हो और वहाँ पे एक के बाद एक ऐसी चीज़ें दिखने लगें जो कि बेचने में पूरी तरह से इलीगल हैं और इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में बैन है, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ऐसा ही होता है एक डार्क वेब का मार्केट प्लेस। सरफेस इंटरनेट पे जो हम लोग यूज़ करते हैं उस पर तरह तरह के मार्केट प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। और भी बहुत तरीके के मार्केट प्लेसेस इसी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन जो मार्केट प्लेसेस डार्क वेब पे एग्जिस्ट करते हैं वो काफी ज्यादा वियर्ड होते हैं क्योंकि उनकी जो सेलिंग पावर होती है वो काफी डिफरेंट होती है एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म से। वो अपनी वेबसाइट पे कुछ भी बेच सकते हैं चाहे वो लीगल हो या इलीगल, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट देखी गई हैं जो कि काफी डिफरेंट टाइप की वियर्ड चीजें सेल करती हैं ऑन डार्क वेब। और जैसा तुमको पता है कि डार्क वेब को नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक अलग से ब्राउजर आता है जिसको हम टॉर बोलते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हमको डार्क वेब से कनेक्ट करता है और हम वहाँ जाके कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। वहाँ पे जाके हम कोई भी वेबसाइट को लॉग इन या यूज कर सकते हैं। बट ये डार्क वेब की मार्केट प्लेसेस नॉर्मल मार्केट प्लेसेस से काफी अलग होती हैं क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें सेल करती हैं जो कि तुम नहीं देखना चाहोगे। और इनका ये करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि तुम डार्क वेब पे किसी को ट्रेस नहीं कर सकते। वहाँ पे ट्रेसिंग एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से इन लोगों को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये लोग अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स पे ऐसे इलीगल चीज़ें सेल करते हुए बहुत बार पकड़े गए हैं, बट इनको मेजॉरिटी केसेस में ढूंढना तक नहीं जा सकता। आज हम इन्हीं में से 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा डार्क वेब पर सेल करी जाती है या बाय करी जाती है। इनकी रैंकिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे जिसमें हम सबसे पहले दिखाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुमको वहाँ पे नॉर्मली मिल सकती हैं, और एंड तक आते आते वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको सुन के शायद बहुत सारे व्यूअर्स शॉक्ड हो सकते हैं। बीते कुछ सालों में डार्क वेब की बहुत सारी वेबसाइट्स बाहर निकल के आई हैं जो कि मल्टीपल चीज़ें सेल करती थीं। वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इलीगल होती थी नेचर में, और उसमें से सबसे पहली चीज़ थी ड्रग्स एंड केमिकल्स। डार्क वेब की अगर कोई सबसे ज़्यादा बिकने वाली कमोडिटी रही है तो वो ड्रग्स ही रही है। ये सारी वेबसाइट्स बहुत सारी चीज़ें सेल करती थी, बट इनका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता था वो सिर्फ ड्रग्स सेल करने से आता था। वैसे तो डार्क वेब पर बहुत सारी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, बट इन 2 वेबसाइट्स ने इतना सब कुछ यहाँ पे सेल किया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेल करके बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू भी कमाया है। जिन वेबसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ इनका नाम है सिल्क रोड एंड अल्फाबे। ये जो 2 वेबसाइट्स मैंने तुमको बताई इनका मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू ड्रग सेल करके आता था, और ये ड्रग्स भी कोई ऐसी वैसी नॉर्मल ड्रग्स नहीं होती थी। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग होती थी जो नॉर्मल ड्रग्स भी सेल कर रही हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसी भी ड्रग्स मिलती थी जो कि तुम नॉर्मली ढूंढ ही नहीं सकते, जो कि शायद तुमको ऑफलाइन मार्केट में कभी एक्सेसिबल ही ना हो। वो सारी चीज़ें ये वेबसाइट सेल कर रही थी। किसी भी ड्रग को ह्यूमन मार्केट में बेचे जाने के लिए उसको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होके गुजरना पड़ता है, जहाँ पे उसको मल्टीपल ट्रायल्स रन करने होते हैं और एंड में आके FDA से अप्रूवल लेना होता है, मतलब एक लाइसेंस लेना होता है
टू सेल देयर ड्रग्स इन ह्यूमन मार्केट। और ड्रग्स और केमिकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जो दुनिया में बहुत सारे लोग बनाते हैं और इसको FDA के पास भेजते हैं अप्रूवल्स के लिए, और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स को FDA रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो ह्यूमन मार्केट में सेल करने के लिए कंपेटेबल ही नहीं होती। लेकिन उसमें से बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जिनका ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। कुछ ऐसे ड्रग्स जिनको खाने के बाद तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी जिससे तुम अपने फैट लॉस में हेल्प होगी। कुछ ऐसी ड्रग्स जिसको खाने के बाद तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और तुम और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। ऐसी ड्रग्स भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वो FDA से इसलिए अप्रूव नहीं हो पाती क्योंकि ह्यूमंस पे उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। दैट्स वाई FDA उनको कभी अप्रूव ही नहीं करता और वो नॉर्मल ह्यूमन मार्केट में आती ही नहीं है। और यही सारी रिजेक्टेड ड्रग्स डार्क वेब पर बेची जाती हैं जस्ट एक छोटे से प्रिस्क्रिप्शन के साथ, जिस पर लिखा होता है कि इसको खाने से क्या इफेक्ट होगा तुम्हारी बॉडी पे। और इसको वहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, जिसको खरीदने के बाद उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बियर भी करने पड़ते हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल बाय दोज ड्रग्स। और ये वाले ड्रग्स का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि तुमको नॉर्मली नहीं मिल सकता मार्केट में। और इसी सेगमेंट में एक पिल ऐसी भी है जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए पढ़ते हैं आगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगता है और इसको शट डाउन कर दिया जाता है। आगे चल के सिल्क रोड और अल्फाबे को शट डाउन कर दिया जाता है, बट जब तक इनको शट डाउन किया जाता है तब तक ये बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमा के मार्केट से निकल चुकी होती हैं। एंड इन्होंने इतना बड़ा नंबर ऑफ अमाउंट बनाया होता है जो कि शायद तुम भी सोचोगे तो हैरान रह जाओगे। ये जो वेबसाइट्स थी ये काफ़ी छोटे टाइम के लिए मार्केट में रही थी और इसी थोड़े से टाइम में इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया था जस्ट ये सारी चीज़ें सेल करके। स्टोलन डेटा एंड फेक आइडेंटिटीज एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारा स्टोलन डेटा मिल जाएगा। वो स्टोलन डेटा किसी के भी बारे में हो सकता है, बस वो एक इन्फॉर्मेशन है जिसको इस डार्क वेब पे सेल कर दिया जाता है। वो किसी के बैंक की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो किसी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का प्रूफ भी हो सकता है जो कि यहाँ पे बेचा जा रहा हो। और ये स्टोलन डेटा का सेगमेंट हमेशा से ही काफ़ी हॉट सेलिंग रहा है डार्क वेब के ऊपर। एंड इफ़ यू थिंक कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो तुम्हारा बैंक अकाउंट किस काम का होगा किसी के, बट लेट मी टेल यू, तुम्हारा बैंक अकाउंट ही नहीं, तुम्हारा एक छोटे से छोटा डेटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक इंसान को डेटा साइंस की नॉलेज है तो वो तुम्हारे एक छोटे से डेटा से भी, सिर्फ तुम्हारे नाम और तुम्हारे कुछ फ़ोन के एक्शन से ही तुम्हारी बाइंग पावर को चेंज कर सकता है। और तुम्हें अगर मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा तो तुम बहुत सालों से इंटरनेट यूज़ कर रहे होगे, तुम अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो कि इंटरनेट का यूज़ करके लोगों ने तुम्हें बेच दी हैं। अगर उन लोगों को तुम्हारा डेटा पता ही नहीं होता तो शायद ये चीज़ें भी तुम्हारे पास नहीं होती। 2014 में एक बहुत बड़ी कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाता है, JP Morgan Chase। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसका डेटा ब्रीच हो जाता है जिसमें 76 मिलियन हाउस होल्ड अफेक्ट होते हैं। यस, 76 मिलियन इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि हाउस होल्ड्स। इतने सारे लोग इस डेटा ब्रीच से अफेक्ट होते हैं और लेटर ऑन इस डेटा को डार्क वेब पे सोल्ड कर दिया जाता है फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। इस डेटा का यूज़ करके मल्टीपल स्कैम्स किए जाते हैं, या जिस तरीके से तुम्हारे फ़ोन पे टेक्स्ट आते होंगे वो सारे टेक्स्ट को जनरेट किए जाते हैं और वो सारा डेटा यही होता है जो कि इलीगली डार्क वेब पे सोल्ड कर दिया जाता है। फाइनेंस की इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद ये लोग अपना डेटा नहीं बचा पाए और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए हैं जहाँ पे मल्टीपल MNCs का डेटा लीक हुआ है, जहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अफेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से तुमको डार्क वेब पे क्लोनिंग सर्विसेज भी मिल जाएंगी जहाँ पे तुम किसी के भी बैंक कार्ड्स को क्लोन करवा सकते हो और उनको तुम सच में यूज़ भी कर सकते हो। तुमने बहुत बार ATM पे एक डिवाइस लगा हुआ देखा होगा जिसका यूज़ करके लोग डेटा को स्टोर कर लेते हैं और उसी का एग्जैक्ट सेम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बना लेते हैं। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड भी किया गया है। और यही सारी सर्विसेज लोग डार्क वेब पे सोल्ड करते हैं जिसमें वो मल्टीपल कार्ड्स को सेल करते हैं विद देयर पिन कोड्स। यस, जस्ट इमेजिन, अगर तुमको डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड का क्लोन मिल सकता है और उसका पिन भी मिल सकता है तो शायद तुम्हारे भी बैंक डिटेल्स, तुम्हारा भी बैंक कार्ड्स विद पिन कोई और खरीद सकता है उसी साइट पे। इट्स वेरी पॉसिबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है।
हैकिंग सर्विसेज। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और इसका यूज़ करके तुम किसी का भी सोशल मीडिया या किसी भी तरीके का अकाउंट को हैक करवा सकते हो विद द प्रोफेशनल हैकर्स। डार्क वेब पर ऐसे हैकर्स बैठे हैं जिनसे कम्युनिकेट करके तुम कुछ भी हैक करवा सकते हो, वो भी बहुत थोड़े से पैसे देके, इन अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इनका इस्तेमाल से तुम किसी का भी सोशल मीडिया तो हैक करवा ही सकते हो, साथ ही साथ तुम किसी का बैंक अकाउंट भी हैक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम इन हैकर से करवा सकते हो। हाँ, ये सारी चीज़ें करना बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी टफ है, क्योंकि वो सारे लोग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ करते हैं अपनी इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट हमारे तुम्हारे जैसे या और भी बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग हैं जो कि ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं विद बेयर मिनिमम सिक्योरिटीज, एंड उनके साथ ये सारी चीज़ें करना काफ़ी इजी हो जाता है। उनके अकाउंट्स को हैक करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, जिसके लिए तुम इन हैकर्स को बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी देके ये सारा काम करवा सकते हो। एक और सर्विस जो कि डार्क वेब पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो वहाँ पे दी जाती है, जिसका नाम है DDoS अटैक्स। ये कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें किसी भी वेबसाइट पे फेक ट्रैफिक भेजा जाता है और उस साइट की फंक्शनिंग को क्रैश करवाया जाता है। अब इस सर्विसेज का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने राइवल्स की वेबसाइट्स को क्रैश करवाने के लिए, ताकि उस वेबसाइट्स के यूज़र उसको अच्छे से यूज़ ना कर पाएँ और वो स्विच कर लें इनकी वेबसाइट्स में। इसलिए ऐसा बहुत बार तुमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सारी चीज़ें बहुत बार होती रही हैं, क्योंकि ये सारे होते हैं DDoS अटैक्स जो कि यही सारे हैकर्स करते हैं। 2016 में एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था लिजार्ड स्क्वाड, और ये अपने DDoS अटैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और ये अपने अटैक्स करता था सिर्फ Xbox और PlayStation जैसे सर्वर्स पे, जिसकी वजह से लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस ख़राब होता था। और इनका मोटिव क्या था ये सब करने का ये तो नहीं पता, बट ये सब सिर्फ गेमिंग सेगमेंट में ही होता था। इस वीडियो में अब कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो कि शायद तुमको नॉर्मल नहीं लगेंगी। ऑब्वियसली वो नॉर्मल है भी नहीं, बट वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं जिस पर तुम रहते हो, और उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट वो एक डार्क रियलिटी है। और अगर तुमको ये डार्क रियलिटी एक्सेप्ट करने में आसानी हो तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो, वरना ये थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है। समझ रहे हो ना? डार्क वेब एंड ट्रैफिकिंग, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे डार्क वेब का यूज़ करके लोग ट्रैफिकिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल लोगों को देखा गया है, मल्टीपल हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जिन्होंने मल्टीपल ट्रैफिकिंग करी हैं इस डार्क वेब का यूज़ करके। इन सारी ट्रैफिकिंग में एक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। हंजा, ये भी एक डार्क वेब का मार्केट प्लेस ही था जो सिल्क रोड और अल्फाबे की तरह वर्क करता था, बट इसका जो मेजर सेगमेंट था वो ट्रैफिकिंग को लेके था। ये अपने सर्वर पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देता था जिसका यूज़ करके लोग ट्रैफिकिंग को और आसान बनाते जा रहे थे। इस सर्विस में तुम किसी भी एक इंडिविजुअल को दुनिया के किसी भी कोने से उठा के कहीं और ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे, जस्ट इनका सर्वर यूज़ करके। बट जैसे जैसे करके साइट बड़ी हो रही थी, इसका गवर्नमेंट को फिर पता लगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसको शट डाउन कर दिया। इसके शट डाउन होने के बाद मल्टीपल लोगों को रेस्क्यू करा गया, बट जो रेस्क्यू करने का नंबर था वो एक्चुअल अफेक्टेड विक्टिम से काफ़ी ज़्यादा कम था। डिस्टर्बिंग सर्विसेज एंड कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें तुम कुछ भी सर्विसेज ले सकते हो एक इंसान को बोलकर। एक ऐसा ग्रुप ऑफ चैनल था जो प्रोवाइड करता था कुछ ऐसी सर्विसेज जिनका यूज़ करके तुम उनको कुछ भी करने को बोल सकते हो, लिटरली कुछ भी। इन लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर दिया था जिसका यूज़ करके तुम कोई भी कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट दे सकते हो किसी को भी कुछ भी करवाने के लिए। जैसे तुमको किसी को ऑर्डर करवाना है, तुम उसके लिए इनको कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट दे सकते हो कि तुम किसी को किस तरीके करवाना चाहते हो, तुम किसी को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तुम किसी को किस तरीके से टॉर्चर करना चाहते हो। ये सारी सर्विसेज इस वेबसाइट पे दी जाती थी, जो कि सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये जो भी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा सेगमेंट है इसका। ये मैंने तुमको एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस डार्क वेब पे सेल करी जाती हैं, फ्रॉम वेपन्स टू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और कुछ ऐसे रेयर एनिमल्स जो कि शायद तुमको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
वो सारी चीज़ें इस डार्क वेब पर सेल करी जाती हैं और उनको यहाँ पे हमेशा से बेचा जाता रहा है। और अगर वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देता तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती और शायद फिर ये यूट्यूब के लिए सुटेबल भी ना रहती। हमने आज इस वीडियो में जितनी भी वेबसाइट्स की बात करी वो सारी वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स इसी वजह से तुमको उन सब के बारे में पता लग पा रहा है, बट वो सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से वर्क करती थी। मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में पॉर्न बैन हुआ था और उसके बाद उस साइट के मल्टीपल वर्जन्स आते थे और वो स्टिल चलती रहती थी, उस साइट का एक क्लोन बनता था और वो क्लोन दोबारा बैन होता था, फिर एक और क्लोन बनता था और वो फिर से बैन होता था और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता था। और वो की सर्विसेज तुमको अभी तक मिलती है जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। इसी तरीके से डार्क वेब की ये सारी वेबसाइट्स वर्क करती थी। एक बैन होने के बाद दूसरी आती थी, दूसरी बैन होने के बाद उसका तीसरा वर्जन आता था और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता था। और ये सारी सर्विसेज जिसका हमने आज इस वीडियो में बात करी वो सारी आज भी तुम्हें डार्क वेब पर इसी तरीके से मिल जाएंगी। सो हे गाइस, होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इन सारी वीडियोस की स्क्रिप्टिंग, इनका पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जिसकी वजह से मैं पागल हो जाता हूँ इन्हें बनाते हुए। तो मेक श्योर कि तुमको अगर ये पसंद आ रही है तो तुम इसको लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बना सकूँगा। और मैं मिलूँगा जल्दी तुमसे एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।